तमिल तलाइवास के गढ़ में आज देख रहे हैं हम दूसरा मुकाबला। पहले दिन कुल मिलाकर 1040 रेट पॉइंट्स और पवन सहरावत अगर 3 पॉइंट्स और ले आएंगे तो आज राहुल चौधरी को वो पीछे छोड़ देंगे। प्रो कबड्डी इतिहास के तीसरे सबसे बेहतरीन सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले रेडर बन जाएंगे। तेलुगु टाइटंस को अपनी पहली जीत की तलाश है। 5 मैचेस खेले हैं, 5 के 5 मैचेस हारे हैं। क्या आज जीत का सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल सामने कबड्डी के रणनीतिकार मनप्रीत सिंह बैठे हुए हैं, जिनकी टीम ने लगातार 4 मैचेस जीते हैं। अब कहानी ये है कि एक टीम 4 मैचेस लगातार जीत के आई है और एक टीम 5 मैचेस लगातार हार के आई है। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, हरियाणा स्टीलर्स ने टॉस जीता है, यानी कि तेलुगु टाइटंस यानी कि पवन सहरावत आने वाले हैं पहली रेड में। पवन सहरावत लोकल तौर पर इन्हें सब कोई जानते हैं और सिर्फ यहाँ के पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, लेकिन तमिल तलाइवास के लिए खेल चुके हैं और काफी लोकप्रिय रहे यहाँ पर। पहली ही रेड में बैक किक लगाने की कोशिश, लेकिन सुरक्षित है वहां पर और ये लाइन क्रॉस कर गए। बड़ा शिकार कर गए पवन सहरावत रेड में। 2 पॉइंट्स मल्टी पॉइंट। अच्छी शुरुआत यहाँ तेलुगु टाइटंस की। एक मल्टी पॉइंट रेड के साथ शंखनाद किया है यहाँ पवन सहरावत ने। अपने उस स्ट्रेच का फायदा उठाकर 2 पॉइंट्स लेकर गए। क्या ये लीड इन्हें आखिरकार जीत के नजदीक ले जाएगी आज? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हुई है, सभी इंतजार कीजिए। ये देखिए अब डिफेंस भी चल रहा है। जब आपका कोई बड़ा स्टार अच्छी शुरुआत देता है तो पूरी की पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, कोचेस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक अलग ही जोश देखा हमने श्रीनिवास रेड्डी के ऊपर, चेहरे के ऊपर एडवांस टैकल, लेकिन उसके बावजूद जो सामूहिक टैकल था, हरियाणा स्टीलर्स के केवल 4 खिलाड़ी बचे हैं अभी। यहाँ डैश आउट की गलत कोशिश, बोनस भी दिया और साथ में 1 पॉइंट भी दे दिया अजित पवार ने। पवन सहरावत के अलावा बाकी सब खिलाड़ियों को वो जिम्मेदारी उठानी होगी और डू और डाई रेड में प्रफुल्ल जवारे को फिर से भेजा गया है। अपने रेडर्स को रोटेट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश और यहाँ हैंड टच लेकर गए डू और डाई रेड में प्रफुल्ल जवारे। यही करना होगा तेलुगु टाइटंस के हर एक खिलाड़ी को। पवन का साथ देना बहुत जरूरी। बिल्कुल युवा रेडर हैं प्रफुल्ल जवारे, काफी उम्मीद है उनसे और अगर लगातार रोटेट किए जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इस तरह से आप पॉइंट्स भी लेकर के आएंगे। मोटा टच और टच करने के बाद लॉबी में पूरी शान से उन्होंने प्रवेश किया। यहाँ कंप्लीट हाउस है और इस हाउस में फिर गलती की। पहले मोहित ने गलती की, एंकल होल्ड करने गए और जैसे ही वो स्लिप होकर के मिड लाइन तक पहुंचे, दूसरे डिफेंडर ने भी हाथ डाल दिया। और गिनती जिस तरह से हो रही है संजय, ऐसा लग रहा है कि 2 नहीं, ये तो सुपर रेड भी हो सकती है। इंतजार रहेगा इस नतीजे का और रेडर सेफ तो जरूर है और ये सुपर रेड है। उसके साथ मुश्किलें यहाँ बड़ी कर रहे हैं तेलुगु टाइटंस के लिए, माफ कीजिएगा हरियाणा स्टीलर्स के रेडर शिवम पटारे ने इस बार वो काम किया। एंकल होल्ड हुआ था उनके ऊपर और उसके बाद 2 डिफेंडर्स आकर कोशिश जरूर की, लेकिन बहुत नजदीक आ गए थे मिडलाइन के। पवन सहरावत का कोर्ट पर बने रहना भी बेहद जरूरी है, सिर्फ पॉइंट्स लाना जरूरी नहीं है। जितनी देर कोर्ट पर रहेंगे डिफेंस को संचालित कर पाएंगे, क्योंकि डिफेंस टाइटंस की आसानी से मानती नहीं है, अनावश्यक फेल टैकल्स के लिए जाते हैं। शुभम पटारे की कोशिश और जाते जाते उनका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा। क्या 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस, जर्सी नंबर 20 आउट। चले गए थे लॉबी में, संतुलन उनका खो गया था। सज्जदा कोशिश बहुत किए थे उसे बरकरार रखने की, लेकिन 1 पॉइंट मिलेगा। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं आज शिवम पटारे, लेकिन इसके बाद भी अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए। ये 2 अटाई है, रजनीश आए हैं, 1 कामयाब हुई है, क्या दूसरी कामयाब होगी? तेलुगु टाइटंस को पॉइंट्स की जरूरत है, पहली जीत की जरूरत है। अगर आज का मुकाबला भी हारे तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि शायद वापसी संभव ना हो। हरियाणा स्टीलर्स किसी पॉइंट के वापस आ गए यहाँ पर रजनीश, और जाना होगा वापस क्योंकि ये था डू और डाई रेड। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन रजनीश थोड़े से दुखी।
एक कप्तान की पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं पवन शेरावत। उन्हें पता है कि मैट पर बने रहना कितना जरूरी है। इसी मैच की शुरुआत और अंत में पवन शेरावत होते हैं घातक। आंकड़े से परे हैं ये खिलाड़ी, लेकिन आंकड़े के एक और पॉइंट लेकर आए। बिल्कुल, पवन को पता है कि सिर्फ उनको नहीं चलना है, टीम को भी चलाना है और ये आसान काम नहीं है। इस टीम में रेडर्स नहीं चल रहे हैं, डिफेंडर्स साथ नहीं दे रहे हैं, तो पवन अकेले क्या करेंगे ये देखिए। तश्तरी ने तोहफा सजा करके बैठे हुए थे प्रफुल्ल गवाने। रेडर हैं आप, क्या जरूरत है आपको इस डिफेंस पे जाने की। और ये तश्तरी तो बिल्कुल प्लेटर की तरह थी संजय दा। वक्त निकल रहा है, पवन पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की है कामयाबी की संभावना ज्यादा है। लेकिन अब वक्त निकल गया है, अब वक्त निकल गया है। हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस को जितना संयम बरतना था उन्होंने बरत लिया है। अब मुश्किल होगा पवन शेरावत के लिए। बोनस नहीं ले पाए, बाहर जाएंगे पवन शेरावत। डू और डाई की मूल कुंजी है पहले 10 सेकंड। और आज अब तक दूसरी बार तेलुगु टाइटंस के कोई रेडर डू और डाई में कुछ संघर्ष नहीं करके वापस आए, लेकिन यहाँ रॉक सुपर टैकल की परिस्थिति है और इसके साथ साथ सुपर टैकल पूरा करते हुए तेलुगु टाइटंस। ये है सुपर टैकल, मगर की टक्कर से बचना नामुमकिन है। लेकिन खास बात संजय दा कि जब पवन शेरावत मैट पर नहीं थे उस मौके पर ये काम किया। और आज की शाम का ये सितारा चमक रहा है हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। ये खास बात है हरियाणा स्टीलर्स की, तारीफ करना चाहेंगे मनप्रीत की। यहाँ पर तेलुगु टाइटंस का डिफेंस सुपर टैकल है ये, मगर की चक्कर से बचना बहुत ही मुश्किल। तेलुगु टाइटंस का डिफेंस आखिरकार बोला। शिवम पठारे और ये डाइव करके रोका उनको सिंगल हैंडेडली। डू और डाई रेड। शंकर गदई रेड पर जा रहे हैं। कोई जाने माने ऑलराउंडर नहीं, ज्यादातर डिफेंडर के तौर पे जाने जाते हैं। हालांकि उनके फुट मूवमेंट्स और उनके काबिलियत पर कोई शक नहीं। बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस हुए टीम में, तो आखिरकार 2 डिफेंडर बचे थे, उनमें से जो बचेगा वो रेड करेगा। लीजिए, हरियाणा स्टीलर्स ने तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट किया। भाई ये तो कबड्डी की टीम है, ये ऑल इन हो जाती है। रेडर्स की तारीफ करना चाह रहा, रेडर्स ने बहुत अच्छा पॉइंट स्कोर किया है। और ये देखिए बहुत ही एडवांस एंकल होल्ड किया था जयदीप ने, पर एस्केप कर नहीं पाए, पूरी तरह से सरेंडर कर गए पवन शेरावत। लीजिए, हम बात कर ही रहे थे कमेंट्री बॉक्स में कि हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस नहीं चल रहा, और लगता है कि हमारी आवाज हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस तक पहुंच गई। और छलांग पवन शेरावत की टीम में एक और प्लेयर पैदा हुआ है। लीडर पवन शेरावत से इंस्पिरेशन लेते हुए प्रफुल्ल ने प्रफुल्लित किया। बिल्कुल, बहुत ही लंबी छलांग, वो मोहित के ऊपर से चले गए, टच भी नहीं हुआ उनको। बहुत ही जबरदस्त जंप। तेलुगु टाइटंस गरम हो रहे हैं, डीजल इंजन की तरह अब तप रहे हैं और अब गति पकड़ रहे हैं। बैक जरूर है, बिहाइंड जरूर है, लेकिन यहां से कम बैक करेंगे। पहले के मैचेस में हमने देखा था कि रेडर्स पॉइंट स्कोर कर पा रहे थे, पर डिफेंस जो है वो बार बार गलती कर रहा था। पर आज पवन पे जिम्मेदारी होगी, पवन को एस्केप करना होगा। 2 पॉइंट तो है मंत्रा, तीसरे के देखना होगा। यहाँ पोजीशनिंग शिफ्ट हुई, जयदीप गए लेफ्ट कॉर्नर में और वहां लेफ्ट कॉर्नर पर जाते से ही उन्हीं पर अटैक हुआ। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे जयदीप, उसके बाद मोहित आए सपोर्ट में। तीसरे पॉइंट लेने की भी कोशिश थी, पर ये मल्टी पॉइंट रेड पवन शेरावत की। संयम के साथ साथ टैलेंट भी दिखाना पड़ता है, यही कबड्डी का मैच है। और ये देखिए प्रफुल्ल बढ़िया फॉर्म में, तेलुगु टाइटंस का ये जूनियर प्लेयर पैदा हो रहा है। बिल्कुल, हम यही बात कह रहे थे कि पवन ने अपने रेडर्स को रोटेट करना चाहिए, और आज वही चीज हम देख रहे हैं। तेलुगु टाइटंस रेडर्स अगर रोटेट होंगे तो एक टीम वर्क दिखेगा, और वही आज देखने मिल रहा है हमें। ओ प्रफुल्ल दोनों, ओ बिल्कुल बाहर,
राहुल सेठपाल, अरे गलती करी क्योंकि राहुल सेठपाल पहले ही बाहर हो चुके हैं, उनका पैर बाहर जा चुका था। क्या रूल्स है ऋषांक? देखिए रेडर सेफ दिया जाएगा क्योंकि राहुल सेठपाल जो है वो एंड लाइन में आउट हो गए थे और उसके बाद विनय भी आए सपोर्ट के लिए उस टैकल में। ये देखिए यहाँ पे वो मोमेंट था जब राहुल सेठपाल भाग गए, उसके बाद वो टैकल इनिशिएट किया, तो रेडर को सेफ दिया जाएगा। और विनय ऑल आउट बचाने के लिए आए और बचा गए। 1 point हरियाणा स्टीलर्स का लक्ष्य यही छोड़ा गाड़ेगा। तो विनय ने बहुत प्रभावित किया है पिछले 2-3 मैचेस की बात करें, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है पवन शेरावत। सुपर टैकल सिचुएशन में 1 पॉइंट लेने में कामयाब। और एक्साइटमेंट लेवल आसमान छू रहा है। हरियाणा स्टीलर्स वहां से मनप्रीत सिंह अपने आप को रोक नहीं पा रहे, रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन पवन शेरावत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम कर गए। विनय एक बार फिर हरियाणा स्टीलर्स को ऑल आउट से बचा पाएंगे या नहीं? नहीं, तेलुगु टाइटंस ने आज के मुकाबले में लीड ले लिया। हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स पर हरियाणा स्टीलर्स को ऑल आउट होना पड़ेगा। तेलुगु टाइटंस के चेहरे पे मुस्कान, मुस्कुराइए जनाब, आप हैदराबाद में हैं, यहाँ पर मौका मिला है आपको। तेलुगु टाइटंस को हैदराबाद की ऑफ कोर्स यहाँ पर मौका हरियाणा स्टीलर्स को वापस आने का मिल गया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता, जब मौका मिले ले पंगा। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। तेलुगु टाइटंस आखिरकार पहले हाफ के एंड में लीड पर पवन शेरावत 6 पॉइंट्स बना चुके हैं। सबसे प्योर रिएक्शंस देते हैं, एकदम शुद्ध खालिस पंजाबी रिएक्शन, खुश तो खुश, दुखी तो दुखी। बिल्कुल मंत्रा, और गेम प्लान स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन बनाते हैं मनप्रीत सिंह, और हाफ टाइम में कुछ गुरु मंत्र दिया होगा अपने टीम को कमबैक करने के लिए। यार गुरु का मंत्र मिलना अति आवश्यक है कबड्डी के खेल में। यहाँ देखिए बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के 4 रहे, तेलुगु टाइटंस ज्यादा बोनस की तरफ नहीं गया। और ये विनय, संदीप धुल रेडर की पहला पॉइंट है संदीप का आज के मुकाबले में। बिल्कुल पहले अटेम्प्ट हुए थे संदीप धुल, उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट किया वहां पे कामयाब रहे और अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल लिए। बिल्कुल बोनस तो हो गया था और उसके बाद बैलेंस खोया अपना। पर इस खिलाड़ी की बात करें शिवम पठारे, और ये सुपर 10 कंप्लीट किया है इसी पॉइंट से उन्होंने। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। शिवम पठारे के बारे न्यारे, शिवम पठारे ने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया है, मुबारक हो शिवम। और क्लियरली निशांक आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही। रजनीश वो रजनीश नहीं नजर आ रहे जिस रजनीश को हमने पिछले सीजन में देखा था, जो लीड कर रहे थे अपनी टीम में। बिल्कुल मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है, आप देख सकते हो ये किक एकदम ऐसे ही मामूली सा किक करके एस्केप नहीं, उसमें ना स्पीड ना वो फुर्ती, शायद इंजरी से जूझ रहे हैं। और यहाँ एक और बार रेडर की सिट्टी बिट्टी गुल कर रहे हैं तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर्स, लेकिन नजर यहाँ पर ऑफिशियल्स की किसी ना किसी डिफेंडर पर। कोई सेल्फ आउट हुआ है, सुनते हैं। धुल को ही कॉर्नर में खड़ा किया है निशांक। बिल्कुल जब टैकल इनिशिएट कर रहे थे तब उसका पैर जो है वो बैक लाइन को क्रॉस हुआ है, जो एंड लाइन को क्रॉस कर गया है, ये देखना होगा। बिल्कुल सही, टैकल इनिशिएट करने से पहले ही संदीप धुल का पांव बैकलाइन के पीछे जा चुका था। नहीं, वापस से विचार विमर्श हो रहा है। कबड्डी का खेल कितना मजेदार। बिल्कुल मंत्रा, पूरी तरह से क्रॉस हुआ नहीं था संदीप धुल का जो पैर है, 1 पॉइंट रिव्यू लेना चाहेगी शायद हरियाणा स्टीलर्स। टीवी अंपायर, हरियाणा स्टीलर्स चैलेंज रेडर सेफ, 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स इन्वॉल्व इन स्ट्रगल, ऑल डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। कांटेक्ट हुआ उनका रेडर्स के साथ, तब उनका पैर जो है वो पूरी तरह से एंड लाइन को क्रॉस किया था या नहीं, अब पता चल सकता है। मंत्रा कांटेक्ट हुआ है और
पैर मुझे लगता नहीं कि पूरी तरह से क्रॉस कर गया है। तो व्हाइट लाइन तो डिफेंडर की रहेगी। बिल्कुल व्हाइट लाइन पूरी डिफेंडर की। अगर वो ब्लू मैट पे अगर उनका पैर थोड़ा सा भी आया होगा तो वो आउट दिए जाएंगे संदीप धुल। Review unsuccessful. Raider out. 1 point Telugu Titans. Captain, no more review. डिसीजंस कई बार दो बार देखने पड़ते हैं, पर डिसीजन हमेशा सही डिसीजन होता है। तेलुगु टाइटंस लीड में और यह लीड बरकरार है। प्रफुल्ल Raider save. 1 point Telugu Titans. Jersey number 9 out. बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा पवन की, जिन्होंने बार बार प्रफुल्ल पे भरोसा दिखाया है और प्रफुल्ल जाते रेड पे प्रभावित करते हैं। एस्केप बहुत ही बढ़िया एडवांस आए थे, हालांकि आशीष पर एस्केप करने में कामयाब रहे प्रफुल्ल शिवम का। और टैकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स ने आज सिर्फ 3 टैकल पॉइंट लिए और वहीं पे तेलुगु टाइटंस ने 9 टैकल पॉइंट्स। आज हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस की बाल्टी में छेद है। पॉइंट बहते निकल रहे हैं। पवन शेरावत अभी एक फुल हाउस तेलुगु टाइटंस के साथ इस मैच पर। फुल हाउस तेलुगु टाइटंस, फुल हाउस चेन्नई का ये स्टेडियम। और बढ़िया छलांग लगाए शिवम पटारे ने। Raider save. 1 point Haryana Steelers. गलती Jersey कर number बैठे 4 out. रजनीश। बोनस की कोशिश थी नहीं, वो फेक अटेम्प्ट था और वहां पे उन टेम्प्ट हुए रजनीश। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। दोनों के रिव्यू समाप्त हो चुके हैं, लेकिन दोनों के पास 2 नौजवान रेडर्स जो अपना काम करके दिखा रहे हैं। शिवम पटारे फिसले Raider out. और वही 1 point धरे के Telugu धरे रह गए। Titans. बहुत ही जबरदस्त संदीप धुल, आज ये तीसरा टैकल पॉइंट उनका। सीनियर टीम में संतुलन बनाए रखा है अपना और जितना हो सके उतना इनिशिएट कर रहे टैकल, योगदान दे रहे अपना टीम में। रजनीश प्रूव करना होगा उन्हें कि वो अपने टीम के एक वक्त पर स्टार रेडर हुआ करते थे। तेलुगु टाइटंस की डू और डाई रेड में आज 4 असफल रेड रही हैं, जिसमें अधिकतर रजनीश गए हैं। और एक बार फिर असफल डू और डाई रेड 1 point रजनीश की तरफ से। रजनीश तेलुगु टाइटंस अपनी पहली जीत की तलाश में। यहाँ तेलुगु टाइटंस का डिफेंस फिलहाल इस पॉइंट के साथ लीड दिलाता हुआ बेहद रोमांचक मुकाबला संजय दा। Telugu Titans. बिल्कुल 29-29 की बराबरी और अब 1 पॉइंट की लीड। यहाँ पर गलतियों से बाज आना होगा तेलुगु टाइटंस के लिए। इससे बेहतर मौका कोई दूसरा हो नहीं सकता। पवन शेरावत बाहर है, माथे पे वो शिकन जल्द ही मिट सकती है अगर इस लीड को महफूज रखते हैं, और बिल्कुल वही किया है यहाँ। तेलुगु टाइटंस का डिफेंस लगातार दूसरी बार ये पॉइंट 1 दिलाकर point हरियाणा स्टीलर्स के आगे बढ़ता जा रहे हैं और पवन आ सकते हैं वापस। संदीप धुल ने हाई फाइव अपना पूरा किया। क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने डाइव किया और तेलुगु टाइटंस का आज डिफेंस में अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। 48वां हाई फाइव है ये संदीप धुल का अपने करियर में। यहाँ 4 का डिफेंस डू और डाई, और इस डू और डाई में थोड़ा सा मुश्किल तो होगा और वक्त भी उन्होंने निकाल दिया प्रफुल्ल ने। तो अब ओहो, ये एकदम सामने से गए, ब्लॉक किया राहुल शेठपाल ने और रास्ता बंद कर दिया निकलने का। जर्सी फुल का क्लेम है, बात क्या सुनी जाएगी? रिव्यू बिल्कुल भी बाकी नहीं है किसी भी टीम के पास, तो इस विचार के बाद जो नतीजा लिया जाएगा उसके साथ आगे बढ़ना होगा। ब्लॉक जरूर किए गए यहाँ। क्या जर्सी लग तो रहा है संजय दा जर्सी पुल हुई है? दिशा तो गलत ले ली थी प्रफुल्ल ने। Raider out. 1 point. बिल्कुल दिशा गलत ले ली थी। अगर वहां पर जर्सी पुल नहीं भी होती तब भी वो नहीं निकल पाते और इसलिए उस जर्सी पुल को नजरअंदाज किया गया। हालांकि ग्रीन कार्ड चेतावनी के तौर पर दे दिया गया। और अब 4 खिलाड़ी बचे हैं हरियाणा स्टीलर्स के मैट के ऊपर, लेकिन हकीकत में वो 5 माने जाएंगे। अदृश्य के तौर पर वो जो येलो कार्ड लेकर के प्लेयर गया है उसे टीम के अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा। यहाँ डैश आउट कराने की कोशिश हुई, विफल और 6 पॉइंट लेकर आए।
जैसे ही आप कह रहे थे संजय दा कि ये अदृश्य खिलाड़ी, मैं कहने वाला था कि क्या कोई दबाव रहेगा, लेकिन विनय ने बिल्कुल ऐसा होने नहीं दिया। और यहाँ पर पवन बहुत आराम के साथ बोनस लेकर के चले गए, क्योंकि जब 5 की डिफेंस होती है तो बहुत सा एरिया खाली होता है बोनस के लिए। एक येलो कार्ड है तो हकीकत में वो 6 प्लेयर थे और इसलिए बोनस मिला। और ये कामयाब, इस बार फिर गलती की मोहित में तगड़े हो जा। पॉइंट के लिए कशमकश, जद्दोजहद। विचार है कि क्या एक कोई मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। विनय के ऊपर ये टैकल जरूर हुआ। 2 points हरियाणा स्टीलर्स। मल्टी पॉइंट रेड संजय दा। आज तेलुगु टाइटंस ने 2 सुपर टैकल सफलतापूर्वक किए हैं। इस बार एक और सुपर टैकल, सोलो टैकल, सोलो जबरदस्त तरीके से ये रॉक सुपर टैकल यहाँ संपन्न हुआ। कंपटीशन की जकड़ से बच पाना मुश्किल। बिल्कुल आज डिफेंस का दिन है तेलुगु टाइटंस का, और आज पूरी तरह से डिफेंस ऑफ है हरियाणा स्टीलर्स का। सीजन 10 में ओहो गिर गए, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए। लंबे हैंड टच के लिए गए थे प्रफुल्ल जवारे, असंतुलित हुए और उसके साथ ही स्कोर बराबरी पर आ गया। सुपर टैकल की परिस्थिति है। ड्रॉप सुपर टैकल, इस बार क्या हो पाएगा? तेलुगु टाइटंस हर सुपर टैकल की परिस्थिति में कहर भर पाते हुए एक और सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बच पाना है नामुमकिन। सबसे बड़ी खबर सुपर टैकल से जो निकल कर आ रही है, बहरहाल हम नजर डालते हैं किस तरीके से हामिद ने शुरुआत की, उसके बाद पूरा डिफेंस टूट पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी खबर सुपर टैकल से जो निकल कर आती है संजय दा, वो ये है कि अब तेलुगु टाइटंस के पास 2 पॉइंट्स की लीड है। शिवम पटारे वो फिलहाल यहां पर आए हैं, 2 पॉइंट्स की लीड, और उसे कर दिया तेलुगु टाइटंस। जीत की खुशबू आ रही है इन्हें। बिल्कुल टाइटंस ऐसा लगता है कि अपनी जीत के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। क्या जबरदस्त टैकल किया, पहले पैरों पर गए और जैसे ही दोनों पैर उखाड़े उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट आ गया। ये डू और डाई रेड है। वक्त निकाल रहे हैं पवन सहरावत और निश्चित तौर पर तेलुगु टाइटंस इस मुकाबले को जीत चुके हैं। सीजन 10 के अंदर तेलुगु टाइटंस की संभवतः ये पहली जीत होगी, हालांकि 4 सेकंड भी बाकी थे। पवन सहरावत को शायद अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। और अब जब एक रेड होगी सभी, तो आप देखेंगे कि एक डिफेंडर सामने आ गया बस, और ये डिफेंडर ये इंश्योर करेगा कि कोई दूसरा छू न सके। बिल्कुल अकेले वो विनय से लड़ेगा। और ये देखिए 1 पॉइंट अगर गवाएगा भी तेलुगु टाइटंस, तो भी मुकाबला वो जीत चुका है। तेलुगु टाइटंस ने सीजन 10 में अपनी पहली जीत टेक्निकल हो जाएगा। ये मुबारक मौका है तेलुगु टाइटंस के लिए। हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस आज चला नहीं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए श्रीनी, उन्हें ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया। लेकिन 4 मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स ने लगातार जीते, उन्हें शिकस्त मिली। 5 मुकाबले तेलुगु टाइटंस लगातार हारे, उन्हें जीत मिली। अद्भुत शानदार जीत तेलुगु टाइटंस की। अपना खाता खोलते हुए आगाज कर दिया है तेलुगु टाइटंस ने, और ये रॉ इमोशंस, ये भावनाएं, टाइटंस की पहली जीत जो इतने कड़े संघर्ष और मेहनत के बाद उन्होंने हासिल किया है। पवन सहरावत तारीफ के हकदार, एक और सुपर 10 पूरा किया। लेकिन आज जिस तरीके से तेलुगु टाइटंस का डिफेंस उजागर हुआ है, वो होनी चाहिए ताजी खबर इस मैच की।